नमस्कार दोस्तों, पाल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हम एक श्रृंखला श्रेणी दिए, इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। यहाँ पर सबसे पहले 71 लिखा है, फिर 71 के बाद 73 लिखा है, 73 के बाद 79 लिखा है, 79 के बाद 83 लिखा, 83 के बाद 89 लिखा। ये संख्या कैसे लिखी, इन्हीं संख्या का पैटर्न पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग लिखा है और ना ही किसी का घन लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंतर का पता करते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर देखिए 71 के बाद कितना लिखा है, 73 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 73 के बाद कितना लिखा है, तो 79 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 6 को प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 79 के बाद कितना लिखा है, तो 83 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 4 को प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए 83 के बाद कितना लिखा है, तो 89 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर वापस से 6 को प्लस करा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे कि अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैटर्न को पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 प्लस किया, फिर 6 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 6 प्लस। तो यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे कि हमारी अगली संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 1 छोड़ के 1 देखते हैं। यहाँ पर 2 प्लस किया, फिर 1 छोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस किया। तो अगला यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर 2 का अंतर है तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम 6 प्लस करेंगे, ठीक है। 6 प्लस करके देखेंगे तो 90 में 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 95, नहीं कि 95। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहीं भी 95 नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये लॉजिक हमारे यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब क्या कर सकते, देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या देखने को मिल रही है, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए 71 हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 73 आती है तो 73 लिखा है। 73 के बाद 79 आती है तो 79 को लिखा है। 79 के बाद 83 आती है, 83 को लिखा। फिर 83 के बाद 89 आती है तो 89 को लिखा। तो 89 के बाद कौन सी संख्या आती है, वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो 89 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 97। तो यहाँ पर 97 होगी। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर जिस प्रकार 741 का संबंध 192 से, उसी प्रकार 245 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 741 और 192 का आपस में क्या संबंध है। वही की वही संबंध हम यहाँ पर 245 में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या दी है और यहाँ पर 192 छोटी संख्या है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 741 में से अगर हम माइनस कितना करेंगे, 548 करेंगे, जब हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 192 हो जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से इसमें से भी अगर हम सेम तरीके से 548 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 548 हमारे यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉजिक को समझिए, थोड़ा सा नया लॉजिक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम संख्या के डिजिट को जोड़ के देख लेते हैं तो यहाँ पर आपस में संख्या के डिजिट को जोड़ते हैं, ठीक है। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11, और 11 में 1 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो इन संख्याओं का योग कितना है, तो यहाँ पर है 12, कितना है, 12, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर 1 और 9 10, 10 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, 12 है। मतलब यहाँ पर दोनों संख्या का आपस में क्या संबंध है, तो इसका योग 12 है और इसका भी योग 12 ही है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसको भी आपस में जोड़ के देखते हैं। यहाँ पर 2 और 4 कितने होते हैं, 6, 6 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहे 11, कितने हो रहे 11। इसका योग कितना है, तो इसका योग 11 है। तो यहाँ पर भी वही संख्या होना चाहिए जिसका योग क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 7 8, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 10 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी को देखेंगे तो 6 7 कितने होते, 13, 13 में 1 को जोड़ेंगे तो 14। यहाँ पर कितने हो रहे, 14 हो रहे, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी को देखें तो 9 7 16, 16 5 21, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हमें यहाँ पर 11 वाला चाहिए। ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 6 11, इसका योग कितना मिला, हमें 11 मिला, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए था, 11 वाला चाहिए था। तो हमें ऑप्शन नंबर किसने मिला है,
तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में मिला है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 326। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा सा लॉजिक है यहाँ पर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्गों में कौन सा वेनारेख सही निरूपित करेगा। यहाँ पर हमें चूना दिया है, सीमेंट दिया और ईंट दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों को ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चूना, ईंट, सीमेंट, इनका आपस में कोई भी संबंध हमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्न को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चूने का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबसे पहले चूने का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है सीमेंट। अब सीमेंट का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि चूना और सीमेंट का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर चूना अलग है, सीमेंट अलग है, तो यहाँ पर दोनों का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग अलग बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है ईंट। अब ईंट का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि ईंट का संबंध सीमेंट से है या चूना से है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका भी संबंध इनसे नहीं है, तो ईंट का भी डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 2 संयोजक दिया है। ठीक है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको अगला प्रश्न मिले तो वैसे आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और खुद से सोल्व करने की जरूर कोशिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लुप्त संख्या का पता करेंगे। अब देखिए जब भी हम लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया इस तरफ। तो इसी तरीके से यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो संख्या हम पता करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी लिखी है, 18 लिखी, तो ये संख्या कैसे लिखी है, इन 2 संख्याओं से, ये हम पता करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले 18 का पता करते हैं। तो यहाँ पर हम 72 और यहाँ पर 54 का अंतर देखते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 18 का अंतर, और 18 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 64 और 38 का अंतर करते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पर 26 का अंतर है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 26 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में आसान भी पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि टेबल को 10 और पीपल को 18 लिखा गया है तो गार्ग को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें टेबल का कोड क्या दिया है, 10 दिया है, पीपल का कोड 18 दिया है, तो उसी तरीके से हमें गार्ग का कोड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें लेटर का कोड, यानी कि लेटर का हमें संख्या कोड दिया है, यहाँ पर भी लेटर का संख्या कोड दिया है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेटर को संख्या में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लेटर को संख्या में बदलेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर हमें छोटी संख्या लिखी है तो हम क्या करते हैं, लेटर को गिन के सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इसको गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, टेबल में कितने लेटर है, तो यहाँ पर 5 लेटर है। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है, 10, यानी 10 बनाने के लिए अगर इसको हम 2 गुना करेंगे तब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 10 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पीपल का पता करते हैं, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लेटर है, तो यहाँ पर 6 लेटर है। जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो इसमें भी हम 2 गुना कर लेंगे, तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 18 लिखा है, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए और गिन के देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने, तो आपको पता है 5 है। ठीक है, अब हम इसका 5 का वर्ग करते हैं, तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, और 25 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से पीपल का पता कर ले, तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने हैं, 6 लेटर है। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर लेंगे सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग होता है 36, और सेम तरीके से इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 18 होंगे, और 18 भी यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गार्ग का बताएंगे। ठीक है, सेम तरीके से, तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने लेटर है, 4 लेटर है। ठीक है, कितने, 4। सेम तरीके से इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16,
इसका भी क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है, क्योंकि गार्ग का गुड क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है लेकिन एक अलग है, तो अलग की पहचान करें। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए, ठीक है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर ना तो वर्ग वाली लॉजिक लगेगी ना ही घन, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या के डिजिट को जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, 3 में 4 को 7, 7 में 6 को 13, 13 8 कितने होते, तो 13 8 होते 21। फिर यहाँ पर देखिए 1 और 3 को 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 16 9 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2 4 6, 6 8 2 8, ठीक है, 6 24 14, और 14 और 9 कितने होते, तो 14 और 9 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 23, कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 5 कितने होंगे, 8 8 7 15, 15 9 24, 24 3 27, यहाँ पर कितने होते, 27। अब इनमें से हम क्या करते हैं, अलग देते हैं। यहाँ पर हमें अलग कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये हमारी विषम संख्या, ये हमारी सम संख्या, ये हमारी अभाज्य विषम संख्या है, और ये हमारी क्या है, तो ये हमारी विषम संख्या है। मतलब यहाँ पर हमें कोई एक अलग नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए अब अंतर देख लेते हैं, जिससे यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हमारा 1 का अंतर है, ठीक है, कितने का, 1 का। यहाँ पर कितने का, 2 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का, तो यहाँ पर भी हमारा 2 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पर 1 का अंतर है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हमारा 2 का अंतर है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे 2 का, फिर 2 का, ये मतलब यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का। इधर देखेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, यानी इसमें भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। इधर देखेंगे तो यहाँ पर 2 का अंतर है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 का अंतर है, सॉरी 4 का अंतर है, और यहाँ पर हमारा 3 का अंतर है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 2 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ पर माइनस वाला अंतर है। तो हमें यहाँ पर अलग क्या देखने को मिला है, तो यहाँ पर हमारा सभी में 2 2 का अंतर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर अलग देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्रम से हमारे यहाँ पर विषम संख्या भी लिखिए, ठीक है, क्रम से विषम संख्या भी लिखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि एक ही पासे की 3 स्थिति दर्शाई गई है, चिन्ह प्रतिशत के विपरीत सतह कौन सा चिन्ह होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं, इनमें प्रतिशत वाले के सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम एक से अधिक पासे को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन पासों में कॉमन सतह देखते हैं, ठीक है, कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन देखते हैं इन 2 पासों में, यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है, इन दोनों में। तो यहाँ पर हमें कॉमन देखने को क्या मिला, तो हमें यहाँ पर हैश कॉमन देखने को मिला है, ठीक है, हैश। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमारा कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा हैश कॉमन है, और इधर भी हमारा कौन सा हैश कॉमन है, ठीक है। अब कॉमन देखने के बाद हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिला, स्टार मिला है, तो हम इसके नीचे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें प्रतिशत मिला, तो उसको भी हम इसके नीचे बना लेंगे। सेम तरीके से इसमें घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर हमें बराबर की चिन्ह मिला, तो यहाँ पर निकलेंगे आगे, और हमें प्लस का चिन्ह मिल रहा है, तो इसको भी हम इसके नीचे बना लेंगे, ठीक है। अब जो आमने सामने के जो चिन्ह है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है, किसके, एक दूसरे के विपरीत है। जो बचा वो किसका हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब @ इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है, किसका, हैश का। हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो प्रतिशत का विपरीत हमारा यहाँ पर क्या निकला, तो हमें यहाँ पर प्लस निकला है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए प्लस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। आपको अगर स्टार का पूछा जाता तो बराबर होगा, अगर हैश का पूछा जाएगा तो @ ठीक है। हमें यहाँ पर प्रतिशत का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर प्लस सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यहाँ पर जिस प्रकार पेना का संबंध थोतरा से, उसी प्रकार धुंधला का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पेना और थोतरा का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पेना हमारा क्या होता है, एक धार होती है, उसका संबंध क्या है, थोतरा से, मतलब यहाँ पर ये धार वाला नहीं है, ठीक है। ये पेना का विपरीत क्या है, थोतरा है, पेना का विपरीत थोतरा है, तो यहाँ पर थोतरा लिखा है। उसी प्रकार धुंधला का विपरीत क्या होगा, ये हम बताएंगे, ठीक है। तो धुंधला का विपरीत आपको पता है क्या होगा, अगर धुंधला है तो उसका विपरीत स्पष्ट होगा, अगर धुंधला है तो वो स्पष्ट भी होगा।
तो स्पष्ट यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्पष्ट। तो ऑप्शन में देखिए स्पष्ट कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है, यानी इस आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंडीशन भी दी है, जैसे यहाँ पर जो त्रिभुज आकृति दिख रही है इसमें जितनी भी संख्या होगी वो सारी की सारी टैक्सी होगी, और यहाँ पर जो हमें वर्ग देखने को मिल रहा है आयत प्रकार का, आयत जैसा, इसमें सारी की सारी बसें होगी, और जो हमें वर्ग देखने को मिल रहा है इसमें सारे के सारे वाहन होंगे। ठीक है, अपने आप में। अब हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि कुल बसों की संख्या कितनी है, तो हमें ना तो टैक्सी को हटाना ना कि वाहन को, हमें तो केवल बस से मतलब है। तो बस वाला हमारा कौन सा है, ये वाला है। इसमें सभी संख्या के योग कर लेंगे। ठीक है, सभी संख्या को हम जोड़ लेंगे तो सारी बसें निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 6 और 4 कितने होते हैं, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितने होते हैं 15। ये बसों की संख्या हमें कितनी देखने को मिली, 15 देखने को मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर टैक्सी और वाहन को नहीं लेना कहता तो फिर केवल यहाँ पर 2 आंसर होता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा। यहाँ पर हमें एक रिक्त स्थान दिया, यानी कि श्रृंखला दी, इसमें कुछ रिक्त स्थान है। ठीक है, इसमें कौन सा विकल्पों को रखेंगे कि यह हमारे रिक्त स्थान पूर्ण हो जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है, यह हमारा श्रृंखला का ही है। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसी वाली श्रृंखला को हम सोल्व करते तो हम क्या करते हैं, आपको मैं एक तरीका बताया था, या तो आप इसके गिन के क्या करोगे, टुकड़े में करोगे, या फिर क्या करना आपको किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है वही लेटर के बाद कौन सा अक्षर है हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। तो यहाँ पर देखिए के बाद हमें रिक्त स्थान देखने को मिला है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो यहाँ पर के बाद आर लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर को भर लेंगे। ठीक है, इसमें आर को भर देंगे क्योंकि जोड़े हमारे ऑटोमेटिक बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टी के बाद लेटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, टी के बाद हमें रिक्त स्थान देखने को मिली है, तो यहाँ पर टी के बाद क्या सी लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सी को भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सी को भर लेंगे। अब के हमारा रिपीट हुआ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा जोड़ा बना है KRTC, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, तो ये KR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी भरेंगे तो KRTC यहाँ पर भी हमारा बन चुका है। तो सेम तरीके से इसमें भी KRTC ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक जोड़ा बन गया है, और यहाँ पर भी KRTC हो जाएगा, यानी हमारे सारे के सारे जोड़े समान बने। ठीक है, जैसे यहाँ पर KRTC, यहाँ पर KRTC, यहाँ पर KRTC, यहाँ पर भी KRTC। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने आर को भरा, तो आर को लिखेंगे। उसके बाद हमने सी को भरा, फिर हमने टी को भरा, फिर वापस हमने के को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर हमने आर को भरा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। ठीक है, तो RCT हमें ऑप्शन यहाँ पर तो नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया, RCT के उसके बाद CR हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यहाँ पर हमें एक आकृति दी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए सारे प्रश्नों को आप सोल्व करते चलिए, और लास्ट में आप 25 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपको प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बाकी का जो प्रश्न है उनसे ज़्यादा अच्छा लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बताने की AB रेखा, यानी कि इसका प्रतिबिंब इस टाइप कैसा दिखाई देगा इस तरफ, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये सब हो जाएंगे, एक तरफ पलट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये वाला चिन्ह इधर बन जाएगा, ये वाला इधर बन जाएगा, ये वाला यहीं होगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये वाला जैसे ये तो सही है। ठीक है, ये उल्टा हो गया, मतलब ये तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टार को देखेंगे। ठीक है, स्टार को देखेंगे तो यहाँ पर ये इस साइड ब्लैक है, तो इस तरह जाके यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इस साइड ये तो ब्लैक ही है, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी और ए तो हट चुका है। अब दोनों में हमारा यहाँ पर व्हाइट है। ठीक है, हम इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट है, तो ये इस तरफ व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह व्हाइट हमें यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला है, डी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि ये जो आकृति यहाँ पर आके कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर आके कुछ इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बना के बता देता हूँ कि जो ब्लैक वाला हुआ यहाँ पर पूरा ब्लैक रहेगा इस तरफ, वो इस तरफ खाली रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला इस तरफ खाली है, मतलब ये नहीं होगा,
और ये हमारा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यू ने वी से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ के पति के बेटे हो, तो यू का वी कौन है, ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे यू ने वी से कहा, यानी मान लीजिए आपने किसी से भी कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ की माँ मतलब आपकी नानी के पति मतलब आपके नाना के बेटे हो, मतलब आपके नाना के बेटे हो, इसका मतलब ये कि आपकी माँ का भाई है। तो यू का वी कौन है, तो इसका मतलब ये है कि यू का वी कौन है, तो वो अपनी माँ का भाई है, इसका मतलब वो कौन है, उसका यू का मामा है। ठीक है, कौन है, मामा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार वो समझी, जैसे यहाँ पर यू ने वी से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, मेरे पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि अपन खुद को ले रहे, यानी कि यू ने वी से कहा मतलब तुमने किसी से कहा कि तुमने किसी से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ मतलब मेरे पिता की पत्नी मतलब मेरे माँ की माँ के पति, मेरी माँ के पति के बेटे हो, मतलब आपकी माँ के पति, आपके माँ के मतलब आपकी माँ के पति मतलब आपके नाना के बेटे हो, तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मामा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि उस क्रम में व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं इनको क्या करना है, हमें अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं उस क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला प्रश्न अगर आप मोबाइल में खोल के देखोगे अपने जो नंबर सेव किए वहाँ पर भी आपको एस के नाम से जितने भी ऊपर नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए कॉमन तो हमें यहाँ पर एस तो एक लाइन में होगा ही होगा, तो ये तो कट जाएगा, ये एस हमने काट लिया। फिर ओ भी सभी में तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया है वी सी यू और सी टी, तो इनमें से सबसे पहले ए बी सी डी में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे सी, कौन सा आएगा, सी वाले पहला आएंगे, तो हम यहाँ पर अभी इनको छोड़ देते सी वालों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी हमारा सी है, तो इनको हम दोनों को काटेंगे। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आई और यहाँ पर भी आई, तो इसको भी काटेंगे, यहाँ पर भी आई है तो यहाँ पर भी ए को भी काट लेंगे, इधर भी ए को काट लेंगे। अब यहाँ पर एल दिया है और यहाँ पर बी दिया है, इनमें से पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर बी वाला पहला आएगा, मतलब 2 नंबर वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर को लिया तो इसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद हमारा 3 नंबर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा इसके पीछे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास 3 बच्चे हैं, अब इन 3 में से देखेंगे तो यहाँ पर वी यू और यहाँ पर टी दिया है, इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले आता है टी, तो यहाँ पर इसके बाद 4 नंबर वाला हो जाएगा, तो इसको भी हम हटा लेंगे। अब हमारे पास बचे हैं 2, तो यू और वी, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर यू आता है, तो यहाँ पर 5 नंबर वाला हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में 1 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पता करना रहता है, ऑप्शन में 2 में से कोई सा भी मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर घटते क्रम की बात करते इधर से, ठीक है, इधर से हमारा ये होगा, तो ये तो हमें ऑप्शन में नहीं मिला है, यानी कि 2 3 4 5 1 हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न को पढ़ते ही नहीं, सीधे इस टाइप की आकृति दिखी तो आप वर्ग या फिर आयत काउंट करके ऑप्शन लगा के आ जाते हो। तो हमेशा आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ के देखना है। ठीक है, कि प्रश्न में आखिर पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सीधी रेखा गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधी रेखा एक तो हमें ये देख रही 1, उसके बाद ये हमारी दूसरी 2, फिर ये 3, ये 4, उसके बाद ये 5 और ये हमारी 6। इस तरफ से कितनी है, तो इस तरफ से आड़ी हमारी 6 है। ठीक है, अब इधर से गिने, तो इधर से गिनेंगे तो 1, ठीक है 1, फिर यहाँ पर ये 2, फिर ये हमारे ये 3, फिर ये 4 और ये हमारे ये 5 और ये हमारी 6। इधर से भी कितनी है, तो इधर से भी हमारी 6, तो 6 और 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सीधी रेखा हमारी कितनी है, 12 है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, बस प्रश्न को पढ़ना था। तो हमारा यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा, 12, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर देखिए हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पर कथन को सत्य मान के कथन को समझना है, फिर कथन के बारे में ये निष्कर्ष से क्या करें हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन देखिए, पहला कथन कह रहा है कि कोई एन ए नहीं है, जो भी कोई भी एन है वो क्या है, एन ए नहीं है, ठीक है। ए नहीं है इसका मतलब ये है कि ए हमारा यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। कोई भी ए एन नहीं है तो ये अलग है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे कथन को देखिए, दूसरा यहाँ पर कथन करा कि सभी ए टी है। अब जितने भी है सभी के सभी क्या है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको टी के अंदर बना लेंगे। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा हमें अब ये देखना है। तो देखिए पहला निष्कर्ष करा कि कुछ टी ए है, जब सभी ए टी है तो कुछ तो होगा, मतलब पहला सही कह रहा है। अब दूसरे को देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि कुछ एन टी है, कि यहाँ पर एन और टी का कुछ आपस में संबंध दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, मतलब ये गलत है, ठीक है। कुछ एन टी है मतलब ये गलत है। फिर दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, तीसरा कह रहा है कि कोई ए एन नहीं है, यानी कोई ए एन नहीं है तो ये बात सही है। कोई भी एन ए एन नहीं है तो ये बात सही है, मतलब तीसरा हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। क्योंकि मैं कथन भी कहा था कि कोई एन ए नहीं है, और यहाँ पर निष्कर्ष भी करा कि कोई ए एन नहीं है, तो ये बात सही है, ठीक है। तो कोई भी ए एन नहीं है तो तीसरा हमारा सही है, दूसरा हमें गलत कह रहा है। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। कौन सा, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि 5 बराबर 7 और 8 बराबर 10 तथा 4 बराबर 7 तो 7 बराबर क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब देखिए हम का क्या करना है, ऐसा प्रश्न पूछिए तो ये आपस में कैसा संबंध है, इनका आपस में कैसा संबंध है, इनका आपस में कैसा संबंध है, ये पता करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर 7 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर 8 बराबर 10 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। वैसा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर भी 2 का प्लस होना, 2 का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, मतलब यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब क्या कर सकते, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते 7 बनाने के लिए अगर हम 5 का वर्ग कर लेते तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, और 25 को आपस में जोड़ेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 7, और 7 यहाँ पर दिया है। सेम तरीके से इसका भी वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64, इसका भी आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे 10, और 10 भी यहाँ पर दिया है बराबर में। तो सेम तरीके से इसका भी पता करते तो यहाँ पर भी इसका क्या रहेंगे वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 7, कितने हो जाएंगे 7, और 7 भी यहाँ पर बराबर में दिया है। तो इसी तरीके से हम इस 7 का बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49, और इसको भी क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया, तो यहाँ पर भी प्लस कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 13। तो यहाँ पर 7 बराबर कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि किसी कोड भाषा में यहाँ पर अनुवाद को यहाँ पर UNADAW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर भूटान को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में कोड का पता करेंगे, जिससे यहाँ पर हमें लेटर दिया है और इसका कोड भी लेटर ही दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेटर में देखेंगे ये किस प्रकार लिखा है, सेम तरीके से फिर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक को देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस करके देखते हैं कि माइनस हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये हम देखते हैं। लेकिन इसमें हमें यहाँ पर काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही लेटर हमें दिख रहे हैं तो क्रॉसिंग मेथड यूज कर ले। जैसे यहाँ पर हमें UNADAW दिया है, यहाँ पर भी वही की वही लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू पहले लिखा है तो यू को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यू, क्योंकि यहाँ पर यू पहले लिखा है तो यहाँ पर यू को पहले लिखेंगे, फिर एन लिखा है तो इसको एन को भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर ए लिखा है तो इस ए को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्रॉसिंग मेथड देखने को मिल रही है। फिर डी लिखा है तो इस डी को आगे ला के यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ए लिखा है तो इस ए को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी ये कि ये लेटर यहाँ पर लिखा, मतलब यहाँ पर हमें क्रॉसिंग मेथड देखने को मिली है, ठीक है, 3-3 में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे, जैसे सेम तरीके से सबसे पहले यहाँ पर यू आएगा, फिर एच को वैसा ही लिखेंगे इधर और इसको इधर रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर UHB, इधर भी इसको बदलेंगे तो यहाँ पर एन हो जाएगा, इधर बदलेंगे तो ये ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर टी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे UHB, तो UHB हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं दिया है।
USB 2 में, ठीक है, UHBNTA, NAT, सॉरी NAT, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आसान होता है, बस हमें देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न लिख रहा है कि किसी घड़ी में 7:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये हमारा घड़ी का प्रश्न है। हमें कह रहा है कि किसी घड़ी में 7:20 हो रही है, ठीक है, उसमें घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए, आपको घड़ी का तो पता है कि घड़ी कैसी है, इस प्रकार की ये घड़ी है। ठीक है, हमें कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, इस साइड 3 और इधर 9। ठीक है, और बीच में देखिए हम लिख लेते हैं, पूरी घड़ी बनाते हैं 9, ये 10, फिर ये 11, इधर 1 और ये 2, इधर 4 और 5 हो जाएगा। उसके बाद इधर सॉरी यहाँ पर कितना 5, उसके बाद यहाँ पर 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर 7:20, मतलब यहाँ पर किसका काटा रहेगा, तो यहाँ पर घंटे का काटा रहेगा, और ये यहाँ पर हमारा मिनट का काटा रहेगा, क्योंकि 20 मिनट हो रही तो 4 पे रहेगा। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आपको एक बात पता होगी कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और मिनट की सुई इतने मिनट का आधा बनाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 20 मिनट है, तो 20 मिनट का कितना हो जाएगा, तो आधा 10, यानी कि ये 10 डिग्री बनाएगी। ठीक है, जस्ट मिनट का आधा डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पर कितने घंटे का अंतर है, तो यहाँ पर घंटे का अंतर हम देखते हैं। यहाँ पर घंटे का अंतर यानी यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर 3 घंटे का अंतर है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 3 घंटे में कितनी बनाएगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, घंटे की सुई। फिर यहाँ पर देखेंगे मिनट की सुई कितना बनाती है, तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट में आधा बनाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 10 प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 10 प्लस कर लेंगे, तो घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, तो 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 100 कहाँ पर है, तो 100 डिग्री हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। एक और तरीका आप क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं जो कि हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पर 11 बटे क्या करते हैं, 60 लिखते हैं, ये वाला आप सूत्र लगाते हैं, फिर हर समय 30 करके, इससे भी आपका वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा दिशा और दूरी का प्रश्न है। ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, जो सूत्र में बता रहा था वो क्या है, 11/2 का है। ठीक है, 11/2 फिर 30 घंटा, ये हम क्या करते हैं, सोल्व करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है। ठीक है, और पहले वह क्या करता है, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में। ठीक है, तो दिशा आपको पता है कुछ इस टाइप से होती है, यहाँ पर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ की ये जो दूरी है, ये कितने 90 डिग्री के, इधर 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री की, ये 90 डिग्री के, मतलब ये सारे के सारे 90 डिग्री के। इसमें यहाँ पर भी छोटा छोटा 45 डिग्री का होता है। ठीक है, कितना 45 डिग्री का होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करा है, देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। जब भी आपको वामावर्त और दक्षिणावर्त पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जैसे एक तरफ आपको क्या करना है, दक्षिणावर्त लिखना है और इसके नीचे वामावर्त लिखना है। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये हमारा वामावर्त का, ये हमारा दक्षिणावर्त का है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का मुख कहाँ, उत्तर दिशा में है, तो कौन सी दिशा में, तो ये याद रखना, उत्तर दिशा में। अब पहले वो 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, कितना घूम रहा है, 132 डिग्री, तो हम यहाँ पर वामावर्त के पास लिखेंगे 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री दक्षिणावर्त के पास लिख लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री। उसके बाद फिर से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो यहाँ पर प्लस करके हम क्या करेंगे और 45 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो बताइए उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर लेंगे, तो इसको प्लस करने पर यहाँ पर कितने हो रहे थे, 90 और 45, यहाँ पर हो रहे हैं 135, कितने हो रहे हैं 135 डिग्री, और यहाँ पर कितने हो रहे थे 135 डिग्री, ये 135 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है। ठीक है, माइनस करना, हमेशा माइनस करना है, यानी कि इनका अंतर कितना है ये देखना है। तो यहाँ पर इनका 0 का अंतर है, कितने का है, 0 का अंतर है। 0 का अंतर है मतलब ये क्या होगा, वही की वही होगा, उत्तर दिशा में ही उसका मुख होगा। ठीक है, घूम फिर के वहीं आ जाएगा। अगर आप दिशा बने का भी सोल्व करोगे तो फिर भी आपका यही अंतर आएगा।
तो हमारा यहाँ पर उत्तर सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। मान लो अगर आपका यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका जो अंतर है, मान लो अगर 45 डिग्री होता, या फिर यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाता, 90 डिग्री अंतर आ जाता। कितना, 90 डिग्री का अगर अंतर आता, ठीक है, अंतर करने पर 90 डिग्री आता या 45 डिग्री, कोई सी भी डिग्री आता, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो भी आता है उसको क्या करना है, घूमना है, ठीक है। जैसे इसमें फिर घूमना कैसे, तो जो बड़ा है उस तरफ घूमना है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, तो हमें अभी इधर तो प्लस करने पर 135 हुआ है, तो यहाँ पर मान लो 90 डिग्री आता है, तो बड़ा ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको फिर दक्षिणावर्त घूमना है, ठीक है, दाएं की तरफ। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा 0 अंतर आया है, तो उत्तर हमारा उत्तर दिशा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि असंगत विकल्प आकृति को चुनिए। यहाँ पर हमें 4 आकृति दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार की समान है, लेकिन एक गलत है, उसका हमें चयन करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम आकृति को देखेंगे तो सभी आकृति में हमें ब्लैक डॉट देखने को मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर अलग कैसे पता करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर हम गिन के देख लेते, तरीका है। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने, तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में गिनते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितने हैं, तो 7 है। इधर गिनेंगे सी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर कितने हैं, तो 9 है। इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर कितने हैं, तो 11 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक अलग क्वेश्चन ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, 9 है, 11 है, सभी की सभी हमें तो अलग ही दिख रहे हैं। कोई यहाँ पर 3 एक जैसे नहीं देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे 9 हमारी एक विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 7 हमारी विषम संख्या है, लेकिन 10 हमारी क्या है, तो ये हमारी सम संख्या है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला अलग होगा, ठीक है। तो तरीका यहाँ पर लॉजिक को देखिए, यहाँ पर लेवल देखिए। ऐसा है, कभी कभी आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न एक कि यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। हमें कह रहा है कि किसी भी माह की 2 तारीख को क्या है, बुधवार है, तो उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये प्रश्न हमसे पूछा है। तो जब भी आपको किसी भी माह का पूछे तो आपको क्या करना है, 30 दिन लेना है, ठीक है। किसी की माह तो 30 दिन लेना है। अब देखिए 1 तारीख, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। क्यों 7 तक लिया, क्योंकि 7 दिन हफ्ते में होते हैं। हमें कह रहा है कि 2 तारीख को क्या है, तो 2 तारीख को यहाँ पर बुधवार है, तो हम यहाँ पर बुधवार लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 तारीख को बुधवार है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि उस महीने में, उस माह में कितने शनिवार है, ये प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर 1 तारीख को तो क्या हो जाएगा, तो 1 तारीख को तो हमारा मंगलवार होगा, 3 तारीख को हमारा यहाँ पर गुरुवार होगा, उसके बाद 4 तारीख को हमारा यहाँ पर शुक्रवार होगा, ठीक है। कौन सा होगा, शुक्रवार। और 5 तारीख को हमारा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, शनिवार। अब देखिए हमें उस माह में कितने शनिवार होंगे, ये प्रश्न पूछा। तो हमारा 1 शनिवार तो कितने को है, तो 1 शनिवार हमारा 5 को है, तो हर 7 दिन में वही दिन आता है। तो अगला शनिवार कितने कब होगा, तो अगले शनिवार हमारा हो जाएगा 5 है, तो 5 में 7 को जोड़ेंगे तो अगला शनिवार 12 तारीख को होगा। और अगला शनिवार कितने तारीख को होगा, तो 12 7 कितने होते हैं, तो 12 7 19 होंगे। ये अगला शनिवार 19 को होगा। और अगला शनिवार कब होगा, ठीक है। तो अगला शनिवार हमारे यहाँ पर हो जाएगा तो 19 7 26 को, ठीक है। अगला शनिवार 26 को होगा। और अगला शनिवार कब होगा, तो अगला शनिवार हमारे 26 7 कितने होते हैं, तो 26 7 होते हैं 33। कितने होते हैं, 33 होता है, ठीक है। तो 33 तक तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है, हमें तो 30 तक। तो हमारे कितने शनिवार देखने को मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पर इस किसी माह के 2 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने में कितने शनिवार होंगे, 4 शनिवार होंगे, ठीक है। कितने, 4 शनिवार होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत भी आती है तो आपको ऑप्शन में हमेशा लगाना 5 या 7, सॉरी 5 या 4, आपको ऑप्शन में तुक्का लगाना 5 या 4, ठीक है। क्योंकि 7 तो होंगे ही नहीं और 3 भी कभी होंगे ही नहीं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमारा क्या करता है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब काम करता है, ठीक है। कैसे, देखिए हमें यहाँ पर जो यहाँ पर चिन्ह दिख रहे हैं, इनको क्या करना है, हमें इस कागज को मोड़ना है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में मोड़ना है।
इस कागज को हम इस तरफ नीचे मोड़ के लाएंगे तो ये वैसा की वैसा, ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये वैसा की वैसा यहाँ पर भी छप जाएगा, यहाँ पर भी छप जाएगा और ये बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, किसी इस डायरेक्शन में। फिर कह रहा है कि इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तब कैसा दिखेगा, तब यहाँ पर ये वाला इस तरफ छपेगा तो कैसा बनेगा, तो यहाँ पर भी ये सेम तरीके से बनेगा और ये बिंदु आ जाएगी, इधर भी ये सेम हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि 33 छात्रों की कक्षा में आनंद की रैंक ऊपर से 13वीं तथा कमला की रैंक नीचे से 5वीं है, तो दोनों के बीच कितने विद्यार्थी है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ऊपर से और नीचे से पूछा है, तो मतलब हम इस तरफ हम क्या करते हैं, पहले तो सिंपल सा समझते हैं, ठीक है। मैं फिर लॉजिक बताऊंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने 33 छात्र है, ठीक है। 33 छात्रों की कक्षा में आनंदी की रैंक ऊपर से कितनी है, तो ऊपर से इसकी कितनी है, तो ऊपर से इसकी 13 है, ठीक है। कितनी 13 है। और यहाँ पर कमला की नीचे से कितनी है, तो 5 है। इधर से कमला की रैंक कितनी है, तो यहाँ पर इसकी 5 है। ये कमला है और ये आनंद है, ठीक है। तो इनके बीच में बताना है, तो हम क्या करेंगे, 33 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 20, और 20 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे, 15। कितने बचेंगे, 15, ठीक है। तो इनके बीच कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये नीचे से माइनस कर लिया, ऊपर से माइनस कर लिया, तो हमारा 20 में कितने बचे, 15। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 15 ही ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब लॉजिक देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर दिया है कि आनंद की ऊपर से रैंक 13वीं दी है और कमला की नीचे से 5वीं दी है। ऊपर नीचे का फर्क है, तो फिर आपको सीधे क्या करना है, कुल में से घटाते चलना है। अब 33 हमारा कुल है, ठीक है, 33 कुल है, इसमें से 13वां वाले रैंक को पहले हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया, तो यहाँ पर हमारा 20 आया। कितना आया, 20। और 20 में से वापस आपको इस वाली रैंकों को घटाना है, तो इस वाली रैंकों को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आया, तो यहाँ पर हमारा 15 आया है, ठीक। क्या करना, घटाते ही चलना है। तो यहाँ पर कितना इनके बीच में निकल गया, तो हमारा 15 ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस आकृति पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर हम किस विकल्पों को रखें कि आकृति हमारी पूर्ण होगी, हमें विकल्पों को घुमा के रखने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता है ये गोल वाला ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये लाइन हमारी एक ऐसी बनेगी। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। ये हमारा गोल वाला है, ठीक है, ये हमारा गोल वाला है और ये लाइन हमारी ये है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली ऐसा भी बनेगा, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये भी होगी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी दे, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया, ये लाइन अपनी सीधी यहाँ पर टच हो जाएगी, ठीक है, ये अपनी सीधी यहाँ पर टच होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सभी में टच हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो यहाँ से लाइन आ रही है तो ये भी यहाँ पर टच होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें टच नहीं हो रही, ये वाली टच नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे तो ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, गोल वाली, यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ये यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा केवल कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला श्रेणी में क्या करना, हमें ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, सोल्व करके। अब देखिए अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर एक आपको वीडियो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। और इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।